नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि आज इस यूनिवर्सिटी में ईस्ट कैंपस का दरअसल उद्घाटन किया गया और इस दौरान वहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे थे, दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना के साथ। इस दौरान जब सीएम केजरीवाल अपना भाषण दे रहे थे मंच पर मौजूद होकर, तब वहां पर तमाम लोगों के द्वारा मोदी मोदी के नारे लगाए गए। आपको बता दें कि जहां सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इस यूनिवर्सिटी का क्रेडिट लेने के लिए आमदा थी, तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिला कि कैसे लोगों ने भी इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि ये यूनिवर्सिटी आम आदमी पार्टी के द्वारा नहीं बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई है। क्योंकि सीधे तौर पर देखने को मिला कि जहां मोदी मोदी के नारे लगते हुए नजर आए थे और इस दौरान बीच में ही अरविंद केजरीवाल को यह तक कह दिया गया कि अब आपको अपने भाषण को विराम देना चाहिए। यानी कि यहां पर लोगों को अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी और उनका भाषण कुछ रास नहीं आया, जिसकी वजह से वहां पर मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो गए। इस पार्टी वालों से भी और इस पार्टी वालों से भी, दोनों पार्टी वालों से निवेदन है, मेरी 5 मिनट बात सुन लो, नहीं पसंद आए तो बाद में नारे लगा देना। एक बार बोल तो इसको अगर आप इजाजत दें मैं 5 मिनट बोल लेता हूं और 5 मिनट में अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगे तो मेरी बात छोड़ जाना। इसी के साथ ही देखने को मिला कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल 11th और 12th क्लास के बच्चों को लेकर के एक बिजनेस आइडिया बताते हुए नजर आते हैं और उनका कहना है कि हमने अपने स्कूलों में बहुत सारे डेवलपमेंट किए हैं और इसी के साथ ही हम 11th और 12th के बच्चों को ये समझाते हैं कि कैसे बिजनेस किया जाता है, कैसे अर्निंग की जाती है, तमाम चीजें बताते हैं। और इसी के साथ ही उन्होंने 2000 रुपए को लेकर के एग्जाम्पल देना शुरू कर दिया, जिसके बाद ही लोगों ने अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिए जा रहे इस भाषण का विरोध करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते मंच पर अरविंद केजरीवाल को यह कहा गया कि अब आप आगे भाषण ना दें। 11वीं और 12वीं के बच्चों को हम लोगों ने बिजनेस करने के लिए हमने उन लोगों को प्रेरित किया। इसको हमने बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम या एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस का नाम दिया। इसमें क्या करते हैं कि एक बच्चे को 2000 रुपए देते हैं, 11वीं और 12वीं के बच्चों को 2000 रुपए देते हैं और उनको कहते हैं इस 2000 रुपए से बिजनेस करो। तो सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा, पर शुरू में मनीष जी और आतिशी जी ने जब इस पूरे प्रोग्राम को कंसीव किया, मुझे भी लगा यार पता नहीं क्या 2000 रुपये में क्या बिजनेस होगा। उसमें वो क्या कर सकते हैं, बच्चे इकट्ठे होते हैं, 4 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चे, वो टीम बनाते हैं। तो 15 बच्चे आए, 15 बच्चों ने अपने 2-2000 रुपये डाले, वो 30,000 रुपये हो गए। वो 30,000 रुपये से 1 मिनट मैडम, वहीं दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और वहां पर उन्होंने सीधे तौर पर केजरीवाल सरकार और शिक्षा मंत्री आतिशी के द्वारा फैलाए जा रहे झूठ का पर्दाफाश कर दिया। दरअसल बार बार ये कहा जा रहा था कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा बनाई गई है और क्रेडिट लेने के लिए अब दिल्ली के एलजी सामने आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं और इसका उद्घाटन वो जबरदस्ती करने जा रहे हैं। लेकिन हकीकत में यूनिवर्सिटी ने खुद दिल्ली
एलजी को ये इनविटेशन दिया था और इसी के साथ ही जब एलजी मंच पर आए तो उन्होंने इशारों ही इशारों में केजरीवाल सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया। दरअसल यहाँ पर एलजी ने बताया कि कैसे इस यूनिवर्सिटी की जो परिकल्पना है वो साल 2013 में की गई थी और इसी के साथ ही इसका जो शिलान्यास है वो 14 दिसंबर 2014 को तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री यानी कि स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया था, जिसके बाद फरवरी 2015 में आम आदमी पार्टी जो है वो सरकार में आई थी। यानी कि जब इस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ था तब दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार ही नहीं थी। यहीं से आम आदमी पार्टी का ये जो झूठ है उसका पर्दाफाश हो जाता है। इसी के साथ ही इसमें लगे लागत की भी यहाँ पर जिक्र किया गया है एलजी के द्वारा। यहाँ पर एलजी कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी ने खुद 387 करोड़ रुपए लगाए हैं। इसी के साथ ही जिसमें दिल्ली सरकार जो है वो 41 करोड़ दिल्ली सरकार के द्वारा दिए गए हैं और ये 41 करोड़ भी एक साथ नहीं बल्कि 3 बार की इंस्टॉलमेंट में दिया गया और आखिरी इंस्टॉलमेंट 5 जून को दिया गया। तो ये तमाम चीजें वहां पर एलजी बताते हैं और इसी के साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि यहाँ पर जो लड़ाई होती है वो अंधकार से लड़ना सिखाया जाता है। वो टीचर्स को बच्चों को अपने यही सिखाना चाहिए और कहीं ना कहीं उन्होंने इशारों ही इशारों में ये तक कह दिया कि जब आप अंधकार को लेकर के लड़ाई लड़ते हैं, अंधकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो यहाँ पर आप पर झूठे लांछन तक लगाए जाते हैं, झूठे आरोप भी लगाए जाते हैं। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं दिल्ली एलजी के द्वारा ये जो बातें कही गई हैं इसको लेकर के कहा जा रहा है कि ये आम आदमी पार्टी पर ही एलजी के द्वारा निशाना साधा गया, क्योंकि हर बार देखने को मिलता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली के एलजी के बीच हमेशा तनी तनी देखने को मिलती है और आप सरकार जानबूझ करके एलजी पर कई सारे झूठे आरोप भी लगाती हुई नजर आती है। उनका कहना रहता है कि दिल्ली के एलजी उन्हें काम ही नहीं करने देते हैं। आपको बता दें कि विवादों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आज गुरुवार को सूरजमल विहार स्थित गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के पूर्वी कैंपस का शुभारंभ किया। इस दौरान दिल्ली की शिक्षा मंत्री और इसी के साथ ही बीजेपी सांसद गौतम गंभीर भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस दौरान देखने को मिला कि यूनिवर्सिटी में पूर्वी दिल्ली कैंपस के बाहर सीएम केजरीवाल को काले झंडे दिखाए गए और इसी के साथ ही मोदी मोदी के नारे भी लगाए गए। बता दें कि इस दौरान केजरीवाल ने भी संबोधन किया यूनिवर्सिटी के शुभारंभ के दौरान और उन्होंने कहा कि आज आईपी यूनिवर्सिटी का ईस्ट कैंपस देश को समर्पित किया जा रहा है। यह खूबसूरत कैंपस है, सुविधा और संरचना के हिसाब से ये देश का बेस्ट कैंपस है। ईस्ट में इस तरीके का कैंपस नहीं है। यहाँ रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। 7-8 सालों में दिल्ली में बदलाव आए हैं। जिनके पास पैसा है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और परिणाम के तौर पर 12वीं की शिक्षा का मॉडल पेश किया है। उन्होंने कहा कि इसमें करीब 2500 बच्चे शिक्षा लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में 12वीं तक अच्छी शिक्षा है और अब 12वीं के बाद की शिक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण मांग नौकरी है। हमें लोगों को ऐसी शिक्षा देनी होगी जो रोजगार दे। इस कैंपस में इनोवेशन, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि की पढ़ाई होगी। मुझे यकीन है कि यहाँ से निकलने वाले हर युवा को नौकरी मिलेगी। अब हमें नौकरी देने वाला भी बना होगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ये बातें कहते हैं कि अब उन्हें नौकरी देना नहीं बल्कि नौकरी बनाने वाले बच्चों की आवश्यकता है, तो यहाँ पर एक और झूठ की पोल अरविंद केजरीवाल की खुलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि वो हमेशा से कहते रहे हैं कि दिल्ली में जब से केजरीवाल की सरकार बनी है तब से तमाम युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल एक कॉन्सेप्ट को लेकर के बात करते हैं कि कैसे 11th और 12th के बच्चों को बिजनेस सिखाया जाता है क्लास में और बताया जाता है कि 2000 रुपए के नोट से कैसे बिजनेस किया जाता है, जिसके बाद शायद ये आइडिया लोगों को पसंद नहीं आता वहां पर और इसका भारी विरोध देखने को मिलता है कैंपस में इसी संबोधन के दौरान और वहां पर जम करके मोदी मोदी लोग नारे लगाने लगते हैं और इसके बाद वहां पर अरविंद केजरीवाल हाथ जोड़ते हुए भी नजर आते हैं और उनका ये कहना होता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए अपना जो बात है वो रखने दीजिए, मुझे 5 मिनट
मिनट का समय दीजिए, लेकिन हालांकि उन्हें बाद में यह समय नहीं दिया जाता और उनको अपने शब्दों को यहीं पर विराम देना होता है, क्योंकि बार बार स्टेज पर भी उनके भाषण को लेकर के लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा था। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आईपी यूनिवर्सिटी के इस कैंपस का उद्घाटन करेंगे। तो वहीं राजनिवास ने एक बयान जारी कर कहा था कि इसके उद्घाटन के लिए एलजी के सक्सेना से समय मांगा गया था और एलजी ही कैंपस का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ ही दिल्ली की शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा था कि हर बच्चे तक विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा पहुंचाने के क्रम में अरविंद केजरीवाल 8 जून को आईपी यूनिवर्सिटी के नए ईस्ट कैंपस का उद्घाटन कर इसे देश को समर्पित करेंगे। ये कैंपस मनीष सिसोदिया जी के सपने और सालों की मेहनत का नतीजा है, जो युवाओं को 21वीं सदी में तरक्की करने के लिए तैयार करेगा। आपको बता दें कि यहाँ पर साफ तौर से जो आम आदमी पार्टी के द्वारा झूठ बोला जा रहा था उसका पर्दाफाश हो गया, क्योंकि मंच से खुद दिल्ली के एलजी के सक्सेना ने इसकी सच्चाई बताई कि ये जो कैंपस की परिकल्पना है वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के द्वारा नहीं, बल्कि 2013 में ही इसकी परिकल्पना तैयार की गई थी और दिसंबर 2014 में स्मृति ईरानी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। तब तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार तक नहीं आई थी। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।